हेलो एवरीवन, वेलकम टू किन स्टडीज़। आज है 30 जून। स्टार्ट करते हैं आज के MCQ क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ MSME डे 2023 इन इंडिया विच इज़ ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन 27 जून। आपसे पूछा जा रहा है, भारत में MSME दिवस 2023 का थीम क्या है जो प्रतिवर्ष 27 जून को मनाया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं रेजिलियंस एंड रीबिल्डिंग, बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्गर फ्यूचर टुगेदर, फ्यूचर रेडी MSME फॉर इंडिया @100 या फिर नन ऑफ दीज। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्यूचर रेडी MSME फॉर इंडिया @100 इस वर्ष की थीम है। So World MSME Day is observed on 27 June every year to raise awareness about the importance of micro, small and medium enterprises in promoting inclusive and sustainable development worldwide. इस वर्ष की थीम आपने देखा, इस वर्ष की थीम है फ्यूचर रेडी MSME फॉर इंडिया @100 और इस दिवस को मिनिस्ट्री ऑफ MSME ने सेलिब्रेट किया है उद्यमी भारत MSME डे इन न्यू दिल्ली। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच एडिशन ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट अर्बन स्वच्छता सर्वे स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 मेरा शहर मेरी पहचान वॉज लॉन्च्ड। आपसे पूछा जा रहा है, विश्व के सबसे बड़े शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 मेरा शहर मेरी पहचान का कौन सा संस्करण हाल ही में लॉन्च किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं 7th, 8th, 9th या 10th। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ये 8th एडिशन है इस सर्वे का। सो द 8th एडिशन ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट अर्बन स्वच्छता सर्वे 2023 मेरा शहर मेरी पहचान हैज़ बीन स्टार्टेड एंड द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हैज़ लॉन्च द फील्ड असेसमेंट फॉर स्वच्छ सर्वेक्षण 2023। स्वच्छ सर्वेक्षण के इंडिकेटर्स की बात करें या जिन्हें एज अ पैरामीटर्स इसमें इंक्लूड किया जाता है तो उनमें शामिल है डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन, जीरो वेस्ट इवेंट्स, दिव्यांग फ्रेंडली टॉयलेट्स, improved plastic waste management and cleaning backlands। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन इज टू बी हेल्ड एट विच प्लेस। आपसे पूछा जा रहा है, ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया जाना है। आपके ऑप्शंस हैं न्यू दिल्ली, मुंबई, गांधीनगर या बेंगलुरु। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन का आयोजन किया गया है। सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ऑर्गेनाइजिंग एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन ड्यूरिंग 5th to 7th जुलाई एट विज्ञान भवन इन न्यू दिल्ली। और ये हम सेलिब्रेट कर रहे हैं टू ब्रिंग टुगेदर द ग्लोबल साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल कम्युनिटी टू डिस्कस रिसेंट एडवांसेस एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इन द इंटायर ग्रीन हाइड्रोजन वैल्यू चेन। इट इज़ इन द लाइन विद द ऑब्जेक्टिव एम्बेडेड इन इंडियाज नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो कि लॉन्च किया गया है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन द 4th जनवरी 2023 to help achieve India's target of net zero by the year 2070। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What is the rank of India in Energy Transition Index 2023? आपसे पूछा जा रहा है, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का स्थान क्या है। आपके ऑप्शंस हैं 17th, 37th, 57th या 67th। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी,
भारत को 67th प्लेस पर रखा गया है। सो द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जो कि ये इंडेक्स जारी करती है ऑर्गेनाइजेशन, इसने रैंक किया है भारत को 67th प्लेस पर ग्लोबली एंड सेड इट इज़ द ओनली मेजर इकोनॉमी with energy transition momentum accelerating across all the dimensions। इस इंडेक्स में फर्स्ट प्लेस पर स्वीडन रहा है, सेकेंड प्लेस पर डेनमार्क, थर्ड नॉर्वे, फोर्थ फिनलैंड एंड फिफ्थ प्लेस पर स्विट्जरलैंड रहा है। और इस इंडेक्स में 120 कंट्रीज़ को शामिल किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which university in India has secured the 48th rank in the Times Higher Education Asia University Ranking 2023? आपसे पूछा जा रहा है भारत के किस विश्वविद्यालय ने टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में 48th रैंक हासिल किया है। आपके ऑप्शंस हैं IISc बेंगलुरु, IIT मद्रास, IIT रोपड़ या IIT कानपुर। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। IISc बेंगलुरु को टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में 48th प्लेस पर रखा गया है। सो दिस इंस्टीट्यूट IISc बेंगलुरु हैज़ बीन रैंक्ड टॉप इन द Indian Institute in the Asian University Ranking 2023 and it has emerged as the top institute in India but has fallen 6 positions compared to the last year, and the ranking were released for 669 universities from 31 regions between Turkey in the west and Japan in the east। ओवरऑल की बात करें तो इंडिया हैज़ अ टोटल ऑफ 18 यूनिवर्सिटीज़ इन द टॉप 200 ऑफ द एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग एंड ओनली वन इंडियन यूनिवर्सिटी इन द टॉप 50। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु ऑथर्ड द बुक द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू रायसीना हिल्स? आपसे पूछा जा रहा है द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू रायसीना हिल्स, ये पुस्तक हाल ही में किसने लिखी है? आपके ऑप्शंस हैं सागरिका घोष, शरीन भान, कस्तूरी रे या फिर अमित घोष। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, कस्तूरी रे ने ये पुस्तक लिखी है द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड टू रायसीना हिल्स। So the book titled Draupadi Murmu from Tribal Hinterland to Raisina Hills is authored by journalist Kasturi Ray. It illustrates the challenges Murmu encountered on her path to success as India's first president from tribal community. कस्तूरी रे ने एनालाइज किया है इस बुक में मुर्मू की लाइफ को फ्रॉम स्कूल एंड कॉलेज डेज टू बिकमिंग अ टीचर, अ सोशल वर्कर, काउंसलर, मिनिस्टर, then governor of Jharkhand and then president। कस्तूरी रे की बात करें तो ये एक सीनियर न्यूज़ एडिटर हैं एट द न्यू इंडियन एक्सप्रेस इन भुवनेश्वर, ओडिशा। आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। धन्यवाद।